तो बुलेटिन में सबसे पहले बात ईटी अवार्ड्स की, जहां लगा है बिजनेस जगत के दिग्गजों का मेला। जी हां, कॉर्पोरेट दुनिया में एक्सीलेंस के लिए ईटी अवार्ड्स का ऐलान हो चुका है। अब दिग्गज हस्तियों को सम्मानित किया जाने वाला है। ईटी अवार्ड्स में अमिताभ कांत, संजीव मेहता, उदय कोटक, डॉक्टर प्रीता रेड्डी समेत कई कॉर्पोरेट दिग्गज के नाम शामिल हैं। और सीधा चलिए जुड़ते हैं हमारी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद से, जो वहां पहुंची हुई हैं और बस कुछ ही पलों में इस समारोह का आगाज होने वाला है। प्रियंका, आप वहां पर हैं, एक मूड चेक दे, कौन कौन सी हस्तियां और बिजनेस जगत के बड़े से बड़े नाम जिनको आज सम्मानित किया जाने वाला है वहां पहुंच चुके हैं, कुछ बताएं। बिल्कुल कविता, देखिए मेरे पीछे काफ़ी एक्साइटमेंट है और ये बहुत ही सॉर्ट आउट इवेंट है, बहुत ही वॉच्ड आउट इवेंट है। पूरे एक साल में आपने खुद भी बताया बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ मौजूद होंगी, डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स और डिफरेंट कैटेगरीज से आज अवार्ड किया जाएगा, चाहे वह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो, इमर्जिंग बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड हो, इमर्जिंग बिजनेस ऑफ द ईयर, बिजनेस वुमन का अवार्ड हो और बड़ी पैनल डिस्कशंस होंगी। देखिए अभी तक मैं किसी बहुत कॉर्पोरेट जगत से किसी को स्पॉट नहीं कर पाई, बट मुझे ये पता है कि हमारी जहाँ ये इवेंट होने वाला है उसके जस्ट नेक्स्ट डोर में एफएम अभी प्रेजेंट है किसी और इवेंट के लिए। एफएम के साथ खास सवाल जवाब का सिलसिला होगा कॉर्पोरेट एंड पॉलिसीज पर, पॉलिसी एंड रिफॉर्म्स पर भी इनफैक्ट स्पेशल पैनल डिस्कशन होगी और बड़ी सेलिब्रिटीज होंगे, कई सारे ब्यूरोक्रेट्स होंगे, रेवेन्यू सेकी होंगे, टी सोमनाथन, अमिताभ कांत होंगे और कॉर्पोरेट वर्ल्ड से तो आपने भी कई सारे नाम लिए। देखिए बहुत बड़े बड़े मैटर्स डिस्कस होने हैं। अब तक हम देख रहे हैं जो प्राइवेट पब्लिक स्पेस से जो कैपेक्स दिख रहा है, लेकिन प्राइवेट स्पेस से कैपेक्स के रिवाइवल पर पैनल डिस्कशन खास होंगे, जिसमें संजीव मेहता, उदय कोटक, सज्जन जिंदल और इनफैक्ट और बड़े सारे नाम्स होंगे। जो स्पेशल कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स होने वाले हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो, इमर्जिंग बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड हो, बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड हो, उसमें सुनील मित्तल जैसे बड़े कॉर्पोरेट स्टॉलवर्ड्स का नाम है। तो बहुत ही सॉर्ट आउट इवेंट है और इनफैक्ट इन पैनल डिस्कशन के लिए एफएम के साथ क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए खुद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी अभी मौजूद होंगे। सो बहुत सारी एक्साइटमेंट है। आई एम श्योर हम अपने व्यूअर्स के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन, डेटा और बहुत सारी खबरें लेकर आने वाले हैं। बनी रहे आपसे वहां पर मूड चेक और लगातार हम लेते रहेंगे, माहौल कैसा ये समझेंगे। लेकिन कॉर्पोरेट जगत के दिग्गज जो हैं, जो कह सकते हैं कि भारत की ग्रोथ स्टोरी में एक बड़ा नाम, एक बड़ा योगदान रखते हैं, वो इस ईटी अवार्ड्स में जुड़ने वाले हैं। बिल्कुल, और एक तरह से जैसा कि प्रियंका ने भी समझाया, तमाम दिग्गजों के नाम लिए हैं और स्पेशली मानसी जो थीम्स रखी गई हैं जिनके तहत इनको अवार्ड दिया जाने वाला है, कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था जो कि दुनिया भर में हम देख रहे हैं काफी मजबूत होकर उभरती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से हमने पैंडेमिक पूरे देश को संभाला है, हम एक ऐसे उदाहरण बन गए हैं पूरे विश्व के सामने, और इस उदाहरण को स्थापित करने के पीछे मानसी यही वो लोग हैं जो आगे ले जा रहे हैं, जो भारत को दुनिया के नक्शे में एक ऐसी जगह दे रहे हैं, एक ऐसे स्तर पर इन्होंने आके खड़ा कर दिया है कि बड़े से बड़ा कॉर्पोरेट हाउस, बड़े से बड़ा नाम आज भारत में आना चाहते। तो मेरे ख्याल से एक बार पूछते हैं प्रियंका से इनफैक्ट ये समझते हैं कि थीम्स क्या है। प्रियंका, हम आपसे थीम पूछने वाले हैं, लेकिन साथ साथ कौन से दिग्गज हमारे साथ वहां जुड़ने वाले हैं उनसे भी एक बार उनका नाम भी लेते हैं। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत होंगे वहां पर, कोटक बैंक के सीईओ होंगे हमारे साथ उदय कोटक, जो कि ईटी अवार्ड्स में जुड़ने वाले। और थीम्स जिसकी बात हम कर रहे हैं लगातार, प्रियंका, इतने बड़े दिग्गज जो जुड़ रहे हैं, जो इंटरेस्टिंग थीम्स हैं, कौन से मुद्दों पर बातचीत होने वाली है, अवार्ड कैटेगरीज कौन सी है, इन डिटेल आप यहाँ पर बताएं हमें, और वहां पर माहौल इस वक्त किस तरह का डेवलप होता हुआ ताजा दिख रहा है। बिल्कुल, प्रियंका के पास हम जाएं उससे पहले मेरे ख्याल से अवार्ड्स तो है ही, अवार्ड फंक्शन तो है ही, अवार्ड तो दिए ही जाएंगे, लेकिन साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट पैनल डिस्कशंस भी होने वाले हैं, और जहां पर एक से एक पैनलिस्ट बैठेंगे और भारत की ग्रोथ स्टोरी पे चर्चा होगी। और इस पैनल डिस्कशन में हम देखेंगे एचयूएल के एमडी संजीव मेहता शामिल होंगे, कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ उदय कोटक शामिल होंगे, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत होंगे, साथ ही जेएसडब्ल्यू स्टील के एमडी सज्जन जिंदल होंगे, अपोलो हॉस्पिटल की वाइस चेयरमैन प्रीता रेड्डी भी होगी। इन पैनल डिस्कशंस में मुद्दा ये होने वाला है कि भारत के लिए आने वाली तस्वीर
कैसी उभरती हुई उकेरती हुई हमें देखने को मिलेगी। और ये जो आवाज़ें हैं, जो पैनलिस्ट हमने आपको बताया, जो इस दमखम के साथ आते हैं, जहाँ पर न सिर्फ इनका अनुभव है बल्कि इन्होंने जो अनुभव अब तक बटोरा है उसे असलियत में, हकीकत में बदला है, और बदलाव हम सबके सामने है। मानसी, देखिए कविता, पिछले एक साल में ही अगर आप देखेंगे ये जो सारे के सारे नाम आप बता रही हैं वो सेक्टर्स से जुड़े हुए दिग्गज हैं, और वो सेक्टर्स ने जिस तरह का एडवांसमेंट और डेवलपमेंट दिखाया है, जहां बैंक्स फाइनेंशियल्स की हम बात कर रहे हैं, क्रेडिट ग्रोथ से लेकर लोन ग्रोथ कर, हम सब ये जानते हैं कि ग्लोबल बाजार या फिर डोमेस्टिक मार्केट के सामने, जहां हम कहते हैं विदेशी बाजार में जब बैंकिंग क्राइसिस देखने को मिले थे, तब भी भारतीय बाजार ने अपनी स्ट्रेंथ को कायम रखा था। हमने देखा था विदेशी बाजार में बड़े सारे बैंकिंग क्राइसिस नजर आए, लेकिन उसकी बिल्कुल एक इम्पैक्ट भी नजर नहीं आई भारतीय बाजार में। इनफैक्ट अगर यहाँ पर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, उससे अगर सीधा सीधा शेयर बाजार से भी जोड़ें, इनफैक्ट वहां क्राइसिस हो रहे थे, यहाँ पर तो नतीजों का सीजन जो चल रहा था उसमें बैंक्स फाइनेंशियल्स की शुरुआत हुई, दमदार शुरुआत देखने को मिली। ये तो सिर्फ बैंक की बात हुई। अपोलो हॉस्पिटल की डॉक्टर प्रीता रेड्डी भी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। हॉस्पिटल स्पेस ने जिस तरह से डेवलपमेंट किया, एडवांसमेंट किया, फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, अब ये कहना बिल्कुल सही होगा कि फार्मा जगत में डोमेस्टिक फार्मा प्ले, पहले ऐसा होता था कि इंपोर्ट को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता था, एक तरह से बाहरी या कह सकते हैं कि विदेशों से जो इक्विपमेंट्स है उन्हें बढ़ावा दिया जाता था, लेकिन अब स्वदेशीकरण को काफी हद तक इंपॉर्टेंस दी जा रही है। इतना ही नहीं, मेरे ख्याल से इस समारोह के जरिए हम उन लोगों को भी सम्मान दे रहे हैं जिन्होंने, जो भारतीय मूल के हैं लेकिन विदेश में अपना नाम जो है वो बना रहे हैं। जयश्री उल्लाल मानसी, यहाँ आपको देखना होगा ग्लोबल इंडियन की कैटेगरी में इनको अवार्ड दिया जा रहा है। ये उन महिलाओं में से हैं जो विदेश में न सिर्फ एक महिला होने के नाते भारत का नाम रोशन कर रही हैं, बल्कि अपने काम के जरिए वो कई तरह की फोर्ब्स लिस्ट और कई तरह के विदेशी कॉर्पोरेट्स की लिस्ट में अपनी जगह जो है वो बना चुकी हैं। जब तक प्रियंका हमारे साथ जुड़े तब तक ईटी अवार्ड्स पर हमारी नजर बनी हुई है। एक बार फिर से हम जुड़ेंगे प्रियंका से। जी। और कविता, जहां इतने सारे नाम का जिक्र हम कर भी रहे हैं, आप बिजनेस जगत की जहां बात हो रही है, और 18 हाउस स्वदेश जिस पर हम बिजनेस और स्टॉक मार्केट की सारी कड़ियां जोड़ते हैं, इसमें नितिन कामत के नाम को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ज़ीरोधा की अगर बात करें या फिर जितना हमने देखा है पिछले सालों में, पिछले 2 साल में कोविड के बाद जो यहाँ पर स्टॉक मूवमेंट या कह सकते हैं कि रिटेल कैटेगरी पार्टिसिपेशन बढ़ती देखने को मिली स्टॉक मार्केट में, बदल दी उन्होंने, बिल्कुल बदल दी। और अगर मार्केट शेयर के लिहाज से देखेंगे, एक्टिव क्लाइंट कैटेगरी के लिहाज से देखेंगे, तो ज़ीरोधा टॉप स्टॉक ब्रोकर कैटेगरी में सबसे आगे के लिहाज से तो बहुत बड़ा उदाहरण है। उनका इंटरव्यू लेने के लिए सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। बिल्कुल, जहां एक न्यू एज कंपनियों के चलने को लेकर इतने सवाल निशान है, लेकिन ज़ीरोधा ने एक ऐसा उदाहरण स्थापित कर लिया है जहां पर अगर आप एक ऑर्गेनिक ग्रोथ चाहते हैं कैसे होती है, उसका उदाहरण है। बहरहाल ईटी अवार्ड्स पर तो नजर हमारी बनी हुई है, लेकिन अगर हम आगे बढ़ना चाहें इस बुलेटिन में, तो भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार फिल्मफेयर की बात करते हैं। अब 68वें फिल्मफेयर अवार्ड्स की जो घोषणा है वो अब हो चुकी है, और इस साल अवार्ड्स की मेजबानी सुपरस्टार सलमान खान ने की है। मंच पर उनका साथ आयुष्मान खुराना, मनीष पॉल ने दिया। इस रंगारंग शाम में राजकुमार राव ने बेस्ट एक्टर और आलिया भट्ट ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी जीता है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इसी फिल्म के लिए संजय लीला भंसाली को मिला है। और इन अवार्ड्स को आप जियो सिनेमा और कलर्स पर आज रात 9 बजे देख सकते हैं। चलिए, तो बिल्कुल ये तो फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात हुई, और इनफैक्ट ये अवार्ड्स जो है इनमें बेस्ट फिल्म एक्टर कैटेगरी आलिया भट्ट, इनकी जो फिल्म थी गंगूबाई काठियावाड़ी उसको मिला है। एक्टर सपोर्टिंग रोल में बेस्ट एक्टर अनिल कपूर जुग जुग जियो के लिए। तो ये सारे के सारे अवार्ड्स आप देख भी सकते हैं, लेकिन जहां हम ईटी अवार्ड्स की बात कर रहे हैं, फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात कर रहे हैं, फिल्म फेयर अवार्ड्स में आपने सितारों का जमावड़ा देखा है, लेकिन ईटी अवार्ड्स में हम देख रहे हैं कॉर्पोरेट जगत के सितारों का जमावड़ा। और एक एक कर कॉर्पोरेट जगत के वो सितारे हैं जिन्होंने भारत की ग्रोथ स्टोरी के सपने को साकार किया है। प्रियंका फिर से हमारे साथ जुड़ी है। प्रियंका, अभी थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे कि कितने सारे कॉर्पोरेट जगत के दिग्गज ईटी अवार्ड में जुड़ने वाले हैं, और माहौल वहां पर बन चुका है, शुरुआत वहां पर हो चुकी है। और थीम जहां हम बात कर रहे थे कैटेगरी वाइज, कौन से थीम्स हैं जो कि सबसे ज्यादा वॉच आउट किए जाएंगे, डिस्कशन पॉइंट्स या फिर कह सकते हैं कि डिस्कशन किन किन मुद्दों पर वहां होने वाली है, कौन सी चीज है जिसे वॉच आउट सबसे ज्यादा किया जा रहा है प्रियंका वहां पर?
देखिए मानसी, वैसे तो सारी कैटेगरीज हैं जो बहुत वॉच्ड आउट है, लेकिन अगर आप मुझे की कैटेगरीज पूछेंगी तो ऑफकोर्स पहली की कैटेगरी रहेगी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि शिव नादर को मिल रहा है। ऑफकोर्स उनके कंट्रीब्यूशन को, आईटी इंडस्ट्री के उनके कंट्रीब्यूशन को, शिव नादर फाउंडेशन के, HCL के, उन सब के कंट्रीब्यूशन को कौन भूल सकता है। तो वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये पहली कैटेगरी जिससे वॉच आउट किया जा रहा है। उसके अलावा भारती मित्तल यहाँ होंगे, बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड उन्हें मिल रहा है फॉर हिज ट्रेमेंडस कंट्रीब्यूशन जो 5G के ट्रायल और टेलीकॉम इंडस्ट्री में। पहले आप भूलें ना कि पहले वो मोबाइल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाने वाला ही भारती था। सो वो होंगे दूसरी कैटेगरी। उसके अलावा इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर अडानी ग्रुप को अवार्ड मिल रहा है। बड़े दूसरे अवार्ड्स जो उसमें बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड, कई सारे हमारे ब्रोकर कम्युनिटी के लोग इससे रिलेट करेंगे। निखिल कामत को मिल रहा है ये अवार्ड ज़ीरोदा के। तो कई सारी इंपॉर्टेंट ये कैटेगरीज हैं जिनको अवार्ड मिल रहा है और बहुत खास मौका है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले उदय कोटक को स्पॉट किया, बट क्योंकि ये मौका ऐसा है, आप पीछे देख भी पा रही हैं कि यहाँ पर कितनी चहल पहल है, एक्साइटमेंट है, जो यहाँ की जितनी एंथुसियाज्म है एट इट्स पीक, तो मैं उन्हें रोक भी नहीं पाई एंड ही वाज ऑफ कोर्स इनसाइड। बट टीवी सोमनाथन यहाँ पहुँच चुके हैं, FM निर्मला सीतारमन इज अराउंड, और थोड़ी देर बाद ही हम 5:15 साढ़े 5 के करीब ये जब बड़ा इवेंट शुरू हो जाएगा तो लगातार आपके लिए और इम्पोर्टेंट अपडेट्स लेके आते हैं। प्रियंका, आप बनी रहे हमारे साथ, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि दिग्गजों का जमावड़ा होना शुरू हो गया है। सज्जन जुलदल से हमारे सहयोगी अजय शर्मा बात कर रहे हैं। चलिए दर्शकों को सीधा वहीं ले चलते हैं। पहले While we continue to export our products, but domestic market remains our major focus area. Lovely to have you, sir. Have a great evening ahead. Bye-bye. चलिए, तो यहाँ पर अजय शर्मा ने बात की, लेकिन प्रियंका मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आपने कहा कि काफ़ी दिग्गज जो है वो पहुंच चुके हैं और यहाँ पर कुछ ही समय में समारोह भी शुरू होने वाला है। लगातार दर्शकों के पास इसकी अपडेट्स हम लेकर आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल शो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आज का कारोबारी दिन कैसा रहा उस पर हम चर्चा करते हैं। तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार शानदार तेजी पर बंद हुआ है। निफ्टी की बात करें तो 16 फरवरी के बाद पहली बार 18,000 के पार ये बंद हुआ है। अदानी स्टॉक्स की अगुवाई में निफ्टी ने दिन के निचले स्तर से 170 अंकों की तेजी दिखाई है। सेंसेक्स की बात करें 463 अंक चढ़कर 61,112 के पार और निफ्टी बैंक 227 अंकों की तेजी के साथ 43,233 पर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक के 12 में से 11 शेयरों में हमने तेजी देखी है। दिन भर बाजार में आखिर कारोबार कैसा हुआ है, पूरा विश्लेषण हमारी सहयोगी मानसी बता रही हैं। बिल्कुल, तो देखिए आज के दिन के कारोबार का विश्लेषण तो हम बताएंगे ही और वहां पर अच्छी खासी मजबूती देखने को मिली। पिछले 5 सेशन से बाजार में काफ़ी अच्छी तेज़ी हमने देखी है, लेकिन पूरे के पूरे महीने की बात भी करनी चाहिए क्योंकि दिन खास इसलिए रहा क्योंकि नई सीरीज़ की शुरुआत हो रही थी और पुरानी सीरीज़ की क्लोजिंग जो है वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली और नई सीरीज़ में तो 18,000 के पार भी निफ्टी ने लेवल्स टच किए, जो कि काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहा। 18,000 का इंतजार था और 18,000 तक के लेवल्स हमने देखे, जो कि कह सकते हैं कि काफी दिनों के बाद, 44 हफ्तों के बाद इन स्तरों को फिर से बाजार ने देखा है। अब इसका इंतजार था और जब ये लेवल्स नजर आए तो सारे के सारे पॉकेट, सारे के सारे सेक्टर्स में भी अच्छी खासी मजबूती देखने को मिली। लेकिन पूरे महीने भर के ट्रेंड को अगर आप देखेंगे, दूसरा लगातार महीना था, सेकेंड स्ट्रेट मंथ जब निफ्टी में एडवांसमेंट हुई, हमने देखा करीब 4% तक की मजबूती देखने को मिली। इसके ठीक पीछे अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो थे उन्होंने काफी अच्छी मजबूती दिखाई। चलिए वापस ईटी अवार्ड्स की तरफ बढ़ते हैं और ईटी अवार्ड्स के यहाँ पर लाइव विजुअल्स, जीवंत प्रसारण इस वक्त आप देख रहे हैं और एक एक कर दिग्गजों का जमावड़ा, एक एक कर कॉर्पोरेट जगत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भी ईटी अवार्ड्स में शिरकत करती हुई शामिल हो रही हैं। उनकी एंट्री आप देख रहे हैं इस वक्त और ये काफ़ी ज़्यादा अहम पल है क्योंकि ईटी अवार्ड्स की जहां हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर इस देश के वो कॉर्पोरेट जगत के दिग्गज जुड़े हैं जिन्होंने भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक नया आयाम दिया है, जिन्होंने भारत को डेवलपिंग कैटेगरी से डेवलप्ड कैटेगरी की तरफ पहुंचाया है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इस वक्त, जैसे कि आप देख सकते हैं, ईटी अवार्ड्स में शामिल होती हुई।
चलिए, तो कॉर्पोरेट इंडिया के महाकुंभ को लगातार हम आपके सामने पेश कर ही रहे हैं, लेकिन इस बीच बाजार के दिग्गजों को बाजार पर किस तरह से भरोसा है, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। टेक्निकल नुआंसेस के साथ फंडामेंटल आउटलुक भी काफी हद तक अहम है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के विनोद कार्की का ये कहना है कि बाजार में आगे तेजी दिख सकती है। निवेशकों को सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए। रियल एस्टेट, कैपिटल गुड्स, इन सेक्टर्स पर खासतौर से नजर दौड़ानी चाहिए। आइए देखते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में हमने जो देखा है कि हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है फिलहाल। आप इन्वेस्टमेंट साइकिल, रियल एस्टेट साइकिल, क्रेडिट साइकिल, प्रॉफिट साइकिल जो है, जो कोर इकोनॉमी है, वो बहुत अच्छा कर रही है। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन भी अच्छा है। खाली जो लार्ज स्केल मास कंजम्पशन है, वहां पर थोड़ा वीकनेस है अभी उसमें, और रिस्क ये है कि मानसून अगर खराब हो गया तो वहां पर और थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है। बट ये जो अदर सिक्लिकल फैक्टर्स है, ये पॉजिटिव है। तो अगर ग्लोबली यूएस जैसी इकोनॉमी में हार्ड लैंडिंग नहीं होता है और चाइना जैसी इकोनॉमी कोविड के बाहर ऊपर आती है, तो ग्लोबल ग्रोथ जो है वो सिंक नहीं होगा। तो बाजार की दशा और दिशा और आपके लिए सही रणनीति बताते हुए, लेकिन चलिए एक बार फिर से ईटी अवार्ड्स का रुख करते हैं, जहां पर रामदेव अग्रवाल से बातचीत चल रही है हमारे सहयोगी अजय शर्मा की। Other two plants. So I think the mood is building up. Some people are talking about cost reduction. Of course, there are some complaints about rural discretionary not building up. There is, I don't know, I don't understand what's the problem with the rural economy, but I think the broad-based demand is somewhat weaker. But otherwise, I think everything is looking to be, warming up. We are also having this chat on a day when, despite of all the negatives in the environment, Nifty has crossed the 18,000 mark. Are you surprised? No, I'm not surprised. For some time, I'm not surprised because after I met, likes of all these capital goods companies led by L&Ts and all, I could sense that the mood is building up. And if you look at the banks, in my career of 30-40 years, I have never seen a banking system so clean, not only private sector, but even public sector also. So I think the banking system is ready to fund the Indian economic growth. Political system is ready to really take on to big projects and, ambitious projects and all. So I think we are in for good time. Now, how good it is going to be, there are a lot of global challenges, geopolitical, but I think this 6-7% growth, I think that is going to happen. Do you think the bottom is made in the market and this 18-month sideways corrective kind of is coming to an end? I mean, these are all the chartists and all, they will tell you, but I think if 925, 950 is going to be EPS next year, I think either we are the close bottom or maybe very close to the bottom, what you have seen recently. So I don't see it collapsing by 30-40%. It will take a lot to really bring it down big time. So downside is limited, upside looks to be open now. You track auto space like from the start of the sector, right? When India was just seeing manufacturing take off. And now Hero Moto, Maruti, Bajaj is coming back after a very long time. Yeah. So I think, see, in manufacturing, automotive is like 30-40%, the most important one, and there are a lot of ancillaries and everything like that. So automotive is very important, and that looks to be, I mean, I'm really enthused by the second plant announcement of Maruti. It's a huge event. They're very conservative, very planned. They can see the market 10 years ahead. Hats off to, I don't know, there's something big going to happen. तो ईटी अवार्ड्स में रामदेव अग्रवाल बोलते हुए कि कैसे विदेशी या ग्लोबल अनिश्चितताओं के बावजूद भी भारत जो है काफ़ी मजबूती से अपने तमाम ट्रिगर्स के साथ खड़ा है। और इस बीच हमारे सहयोगी विनी के साथ नीलेश शाह भी बात कर रहे हैं ईटी अवार्ड्स पर, वहीं पर चलते हैं। Moving out of China to India, they'll set up large businesses, large manufacturing units that will create jobs, that will create growth. And sir, what about inflation? Obviously seems like it's peaking out now. So in terms of the interest rate cycle, what could we be expecting? Could we see cuts coming in? Is that something that we should be watching out for now? I think we can see interest rates coming down probably towards end 23, beginning 24. We will be following Fed rather than leading into it. Okay, Nilesh sir, thank you so much for giving us your time. That was Nilesh Shah from Kotak joining in with us. Thank you so much. तो ये
थे बाजार के दिग्गज नीलेश शाह, और नीलेश शाह कोटक के एमसीसी माने जाते हैं बाजार पर अपना आकलन बताने के लिए। और इस वक्त 18 अवार्ड्स में जब वो जुड़े, उन्होंने सेंटिमेंट्स, ग्लोबल सेंटिमेंट्स को साइड में रखते हुए भारतीय बाजार की स्थिति इस वक्त कितनी बेहतर नजर आ रही है, भारतीय इकोनॉमी का स्टेटस कितना अच्छा है, वो बताया। इस वक्त अगर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, कॉर्पोरेट जगत के दिग्गज उदय कोटक भी यहाँ पर शामिल हैं ईटी अवार्ड्स में, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको उनसे रूबरू कराएं, उनकी बातचीत, उनका बाजार पर, उनका इकोनॉमी पर क्या नज़रिया है, ये आपको बताएं। कुमार मंगलम बिरला, उदय कोटक, वहीं आपको बता दें कि नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत भी हैं जो कि ईटी अवार्ड्स में शिरकत करने वाले हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील के एमडी सज्जन जिंदल, थोड़ी देर पहले हम बातचीत कर रहे थे, हमने आपसे बातचीत करवाई। रामदेव अग्रवाल जी का इंटरव्यू हमने देखा, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी अजय शर्मा ने। इस वक्त जैसे कि आप देख सकते हैं, पूरी तरह से कॉर्पोरेट इंडिया का महाकुंभ ईटी अवार्ड्स हम देख रहे हैं, माहौल बिल्कुल बनता हुआ, सेंटिमेंट्स बिल्कुल डेवलप होते हुए, और थोड़ी ही देर में अवार्ड्स भी शुरू होने वाले हैं। कई सारी कैटेगरी है अवार्ड्स की, और इसमें खास तौर से कंपनी ऑफ द ईयर आईसीआईसीआई बैंक को चुना गया है। आपको बता दें, बैंक्स, फाइनेंशियल्स की बातें हो रही है, टेलीकॉम जगत की बातें हो रही है, स्टील सेक्टर की, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक, फार्मा की बातें हो रही है। और इतना ही नहीं, जिस तरह से भारतीय बाजार में, स्टॉक मार्केट ने एक नया आयाम छुआ है, उसकी भी बात होगी। कई सारे इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जिस पर बातचीत होती दिखेगी, और ये सारे के सारे थीम, ये सारे के सारे जो भी बातचीत होंगी, सारे इंटरव्यूज होंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे सारी की सारी फ्लेवर्स जो है ईटी अवार्ड्स की आप तक हमारे जरिए पहुंचाएं। बिल्कुल नहीं, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब तक जितनी भी हमने बातें सुनी हैं दिग्गज कॉर्पोरेट्स के जरिए, एक बात तो बिल्कुल सिद्ध है और बिल्कुल साफ तौर से दिखाई दे रही है, और मेरे ख्याल से बाजार भी इसको समझते हैं कि हमारे घरेलू बाजार जो है और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी मजबूती से, कितनी सधी हुई, कितनी कैलकुलेटेड तरीके से आगे बढ़ रही है। तमाम तरह की ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं, और ऐसा नहीं है कि हम उसे अछूते नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद यही वो आवाज़ें हैं जिन्होंने आज शिरकत की है ईटी अवार्ड्स में, यही वो आवाज़ें हैं जिनके न सिर्फ बोलने से बल्कि काम करने से हमें समझ में आता है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी कितनी मजबूत है। और मेरे ख्याल से बाजार की चाल और बाजार के लेवल्स इस बात का सबूत है। और ये हम आपको फ़िलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर विजुअल्स दिखा रहे हैं, क्योंकि ख़ास मेहमान वित्त मंत्री साहिबा निर्मला सीतारमण जो कि पहुंच चुकी हैं ईटी अवार्ड्स में, और इनके पहुंचने के बाद बस हमें आगाज़ है उस पल का कि ये कार्यक्रम की शुरुआत हो, और आप दर्शकों को ईटी नौ स्वदेश देखते रहना है, क्योंकि मंच पर कुछ देर के बाद आप वित्त मंत्री साहिबा को देखेंगे जहाँ पर उनका संबोधन होगा। उस संबोधन से हमें और कुछ समझ में आएगा कि उनका विजन क्या है आने वाली तिमाहियों के लिए, भारत के लिए, और किस तरह से इन कॉर्पोरेट्स के चलते वो भारत को और मजबूती से आगे बढ़ता हुआ देखती हैं। तो हम जानते हैं निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं, इसकी तस्वीरें जो कुछ देर पहले हमने बताई आपको वो दिखा रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैं बाजार की चाल की बात कर रही थी और ये बता रही थी कि तमाम तरह की खबरें जो कि नाकाफ़ी रही हैं बाज़ार को गिराने में, उसके बावजूद भी बाज़ार की जो मेजॉरिटी है, बाज़ार की जो लेवल्स है, हमने किसी भी खबर के चलते बाज़ार को इस तरह से रिएक्ट नहीं करते हुए देखा जहां पर बाज़ार में गिरावट ज़ोरदार हो। और यही इस बात का सबूत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी मजबूती से खड़ी है। चलिए, बहरहाल यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होने का इंतज़ार है हम सभी को, और बिज़नेस जगत के एक से बढ़कर एक नाम जो हैं वो पहुँच चुके हैं। कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन जब तक ये शुरू होता है हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ईटी अवार्ड्स की लगातार कवरेज ईटी नौ स्वदेश पर बनी हुई है, आप भी हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद।